ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी खत्म न हुई। ईरान ने आबना हुर्मुज़ फिर बंद कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक ईंधन से लदे भारत जाने वाले 2 बहरी जहाज़ों पर ईरानी गन बोट्स की फायरिंग। भारतीय परचम बरदार जहाज़ पर मिसाइल हमले की भी रिपोर्ट्स। अमरीकी नाकाबंदी ने ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने और बंदरगाहों से बाहर निकलने की कोशिश करने वाले 23 बहरी जहाज़ों को रुख मोड़ने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी टीवी के मुताबिक हुर्मुज़ खुलने के दौरान सिर्फ 9 जहाज़ ही गुजर सके। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई ने कहा कि ईरानी बहरिया दुश्मनों को तल्ख शिकस्त देने और नए नुकसानात पहुँचाने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने कहा, ट्रंप बहुत बोलते हैं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह ने कहा कि उन्होंने खबरदार किया था लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। अब आबना हुर्मुज़ की पुरानी हालत में वापसी का मजा चखें। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात पीर को होने का इम्कान कम। आला हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में पीर को मुज़ाकरात मुनक्किद नहीं हो रहे। मुज़ाकरात के लिए दिन और तारीख अभी फ़ाइनल नहीं हुई। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का भी कहना है कि जब तक दोनों फ़रीक मुश्तरका फ्रेमवर्क पर मुत्तफ़िक नहीं हो जाते, मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख का तयन नहीं किया जा सकता। ईरान ने नेक नियति के साथ मुज़ाकरात के 2 दौर किए। आबना हुर्मुज़ के रास्ते जहाज़रानी की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया। अमेरिका ने सिफारतकारी को धोखा दिया, साथ ही खबरदार कर दिया कि अगर जंग में वापस आए तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। मुस्तकबिल में कोई मुहासरा नहीं होगा, कोई ईरान पर अपनी ख्वाहिशात मुसल्लत नहीं कर सकेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अफजुदा यूरेनियम ईरानी सरजमीन जितना मुकद्दस है कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। इससे पहले अमरीकी टीवी ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात पीर को पाकिस्तान में होने का दावा किया था। ईरान का अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने से पहले आबना हुर्मुज़ खोलने से इनकार। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि जंगबंदी के बाद अमरीकी नाकाबंदी का जारी रहना जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। आबना हुर्मुज़ उस वक्त तक नहीं खोलेंगे जब तक कि नाकाबंदी खत्म नहीं होगी। नीम सरकारी खबर एजेंसी महर न्यूज़ को जारी बयान में काउंसिल ने कहा कि कुछ नई अमरीकी तजावीज़ सामने आई हैं, उनका जायज़ा ले रहे हैं। जायजे के बाद बाज़ाबता जवाब दिया जाएगा। मुज़ाकरात में ईरानी कौमी मफादात का दिफा किया जाएगा और कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल ईरानी कंट्रोल का मुतालबा बरकरार है, जिसमें वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से फ़ीस की वसूली और ट्रांजिट सर्टिफिकेट का इजरा शामिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान आबना हुर्मुज़ दोबारा बंद करना चाहता है लेकिन वो उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ईरान से मुज़ाकरात अच्छे चल रहे हैं, वो आज अहम मालूमात का ऐलान करेंगे। इससे पहले भी एक गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने सरप्राइज़ देने का इशारा भी दिया था। साथ ही ये भी कहा कि ईरान से मुताल्लिक़ अच्छी खबर है। कल एक ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है जिसे अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फिक्र है। अमरीकी सदर ने कहा कि मुआहदे की सूरत में ईरान से मिलकर जौहरी मवाद अमरीका मुंतकिल किया जाएगा। मुआहदा ना हुआ तो ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दीगर सख्त इक़दाम भी किए जा सकते हैं। ईरान को किसी भी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार हैं, उन्होंने मदद की जिस पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। Something tomorrow. It's a little bit of a surprise. I think it's a very positive thing. Something I feel strongly about. Somebody's coming to the White House who's very good, very smart, very caring, a person that cares a lot about the country and beyond. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मशरिक़ वस्ता में अमन मिशन का एक और मरहला मुकम्मल। शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने दौरे में तीनों मुल्कों के सरबराहों को मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, मौजूदा सूरत हाल और हालिया दौरों पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान भी मुकम्मल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दौरा ईरान में सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकातें की। इलाकाई सिक्योरिटी और ख़ित्ते में पायदार अमन के क़याम पर तबादला ख्याल किया।
अमेरिका ने रूसी तेल की खरीदो फरोख्त पर पाबंदियां मजीद 1 महीने के लिए हटा दी। अमेरिकी महकमा खजाना का कहना है कि रूस से तेल 16 मई तक किसी पाबंदी के बगैर खरीदा जा सकेगा। इक़दाम का मकसद बैन अल-अक़वामी मंडियों में पैदा होने वाली तेल की किल्लत को दूर करना है। अमेरिका ने पहले भी 1 माह के लिए रूस के तेल से पाबंदियां हटाई थी, जो 11 अप्रैल को दोबारा नाफिज कर दी गई थी। ईरान ने सिविलियन तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद खोल दी, 6 एयरपोर्ट खोल दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के इमाम ख़ुमैनी और मेहराबाद एयरपोर्ट, मशहद, बरजन, गोरगन और ज़हदान एयरपोर्ट को खोला गया है। ईरानी सिविल एविएशन के मुताबिक मशरिकी हिस्से में फ़ज़ाई रूट्स बैन अल-अक़वामी परवाज़ों के लिए खोल दिए गए हैं। बाकी एयरपोर्ट्स पर भी फ़्लाइट ऑपरेशन मरहलावार बहाल किया जाएगा। पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को $2 अरब की अदायगी कर दी। तर्जुमान स्टेट बैंक का कहना है कि रकम सेफ डिपॉजिट के तौर पर पाकिस्तान के अकाउंट में थी। इसराइली फौज की जानिब से लबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। अरब टीवी के मुताबिक इसराइली फौज ने जनूबी लबनान के कई इलाकों को निशाना बनाया। लबनानी हुकाम के मुताबिक जंगबंदी से पहले इसराइली हमलों में 40,000 मकान या तो मुकम्मल तबाह हो गए, उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा। दारुल हुकूमत बैरूत के कई इलाके भी इसराइली हमलों में शदीद मुतासिर हुए। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र का मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए मकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। बाहमी हम आहंगी मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार समेत 4 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर मुलाकात की। ख़त्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की इस मौके पर मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से भी अलहदा से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। डीजल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे की कमी के बावजूद इस्लामाबाद, लाहौर और क्वेटा में मुख्तलिफ शहरों के दरमियान चलने वाली बसों के किराए में कमी ना हो सकी। आज से 1 लीटर डीजल 353 रुपये 42 पैसे का हो गया। पेट्रोल की कीमत बरकरार। मिट्टी का तेल 21 रुपये 34 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। 1 लीटर मिट्टी का तेल 428 रुपये 81 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना है कि ट्रांसपोर्ट किराए में 6% तक फौरी कमी कर दी। नए किरायों की लिस्ट जारी करने का हुक्म दे दिया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। गर्म मौसम में कराची के कुछ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से तजावुज़ कर गया। गार्डन, लियारी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, मलीर, कोरंगी, औरंगी टाउन में कई घंटों की लोड शेडिंग। मुस्तस्ना इलाके भी बिजली की बंदिश से मुतासर। लेस्को रीजन में बिजली की तलब 2800 मेगावाट है, जबकि नेशनल ग्रिड से 2700 मेगावाट फराहम की जा रही है। इसी तरह लेस्को में शॉर्टफॉल 100 मेगावाट तक रह गया। पेस्को हुकाम का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की तलब और रसद में 600 मेगावाट के फ़र्क का सामना है। मौसम में बेहतरी और हफ्ते के अख्ताम की वजह से गैर एलानी लोड शेडिंग में मामूली कमी। मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कैडेट से खिताब में कहा कि किसी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मार्का हैक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान आर्मी की हिकमत अमली दुनिया ने देखी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने न सिर्फ दुश्मन के जहाज़ गिराए बल्कि तारीख रकम की। मई में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। एयर चीफ ने कहा कि सियासी और अस्करी क़यादत की आलमी सतह पर कायम अमन की कोशिशें काबिल सताइश हैं। पास आउट होने वालों में इराक, फ़लस्तीन, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के कैडेट्स भी शामिल हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का माल रोड मरी का दौरा। इससे पहले एक इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने ज़िले अस्पतालों में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर के कायम के लिए इक़दाम की हिदायत की। सूबे मराकज़ सेहत में इस्लाहात रमसाल मुकम्मल करने का भी हुक्म मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील के ज़रिए इलाज और तबी सहूलतों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने नर्सिंग डिग्री के लिए सरकारी अस्पतालों में नशिस्तें बढ़ाने के लिए इक़दाम की हिदायत भी की। कच्चे में पायदार अमन और कबायली तनाज़ात के हल के लिए सर्किट हाउस सक्खर में 4 रोज़ा अहम बैठक का आगाज़। कबायली तनाज़ात के तस्वीर के लिए कबाइल के दरमियान बातचीत जारी। ऑपरेशन के दौरान सरेंडर करने वाले कई अहम डाकुओं को भी सर्किट हाउस लाया गया है, जिनमें 1-1 करोड़ रुपए सर की कीमत वाले डाकू राहब शर और सनाउल्ला शर भी शामिल हैं। इस अहम बैठक में कच्चे के खूनी तनाज़ात, ज़मीनों पर कब्जे, दीगर मसाइल का हल तलाश किया जाएगा। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी सर्किट हाउस के अंदर और बाहर तैनात की गई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में अमन के लिए सिविल और अस्करी क़यादत के मुश्तरका इक़दाम नागुज़ीर हैं। नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज के 55वें तरबियती कोर्स के शुरा से मुलाकात में सरफराज बुगटी ने कहा कि रियासत को गैर मुस्तहकम करने के लिए नौजवानों की मनफी ज़हनसाजी की जा रही है। बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर सोशल मीडिया के ज़रिए मुतहरिक है। वज़ारत दाखिला बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफगानिस्तान से तरबियत हासिल करने वाली खातून खुदकुश हमलावर की वीडियो चलाई गई। खातून ने कहा, बहनों और बेटियों के रिश्ते जोड़ने से पहले छानबीन करें। अगर लड़का किसी दहशतगर्द तंजीम से मुंसलिक हो तो अपनी बेटियों को उनके हवाले ना करें। वज़ारत दाखिला के मावन बाबर यूसुफजई ने इंकशाफ किया कि मासूम बच्चियों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बलूचिस्तान के आवाम से अपील करते हैं कि अपने इर्द गिर्द नज़र रखें। दहशतगर्द बलूचिस्तान का मस्बत चेहरा मस्ख कर रहे हैं। दहशतगर्दी में फितरौल हिंदुस्तान मुलव्विस है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात ने कहा कि बुज़दिल दुश्मन ख़वातीन और बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्द यहाँ कार्रवाइयों के बाद अफगानिस्तान जाकर छुप जाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। ज़मज़ला में फ्लड प्रोटेक्शन और इरीगेशन चैनल्स की तामीर का फैसला। महकमा आबपाशी और मवासलात और तामीरात के सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर गौर। चश्मा, कोड़ाखेल और सारोज़ई डैम्स पर काम जल्द मुकम्मल करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चश्मा राइट बैंक कैनाल बहाली मनसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की हिदायत कर दी। विफाक को ख़त लिखने का हुक्म दे दिया। उषा बीबी की आंख की सर्जरी के बाद अडयाला जेल में फॉलोअप चेकअप। डॉक्टर आरिफ खान और प्रोफेसर नदीम कुरैशी पर मुश्तमिल डॉक्टरों की टीम ने 1 घंटे तक उनकी आंख का मुआयना किया। फॉलोअप चेकअप की रोशनी में ज़रूरत के मुताबिक डॉक्टर्स मजीद इलाज तजवीज़ करेंगे। बाद में PTI के अहलिया को परसों शाम इमरजेंसी में सर्जरी के लिए रावलपिंडी के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मुतासरा आंख की सर्जरी के बाद गुज़श्ता रोज़ उन्हें दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का MQM पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद का हुक्म और अक्टूबर तक का वक्त देने के लिए इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया। कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से कतई ला इल्म थे। अगर मीडिया के जरिए अपनी ही पार्टी में इंतखाबात के बारे में इल्म ना होता तो बड़ी धांधली का खदशा था। पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करके पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की जाएँ। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का हुकूमत से मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने सिफारतकारी के गुर दुनिया को सिखाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मिलकर सिफारतकारी का लोहा मनवाया। बल्तिस्तान स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के MQM में ज़म होने का ऐलान करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतज़ामी इस्लाहात हो चुकी। मौजूदा मखनूत हुकूमतें MQM का भी किरदार है। इस्लामाबाद में HIV के फैलाव में तशवीशनाक इजाफा। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक
618 नए केस सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरीन में मर्दों का तनासुब 64% है। मजमूई केसों में 397 मर्द, 106 खवातीन, 93 ख्वाजा सरा और 22 बच्चे शामिल हैं। सिर्फ साल 2025 में 498 केस रिपोर्ट हुए। 2026 के पहले 3 माह में मजीद 120 नए केस सामने आए। माहिरीन के मुताबिक नौजवानों में मनशियात के इस्तेमाल के दौरान गैर महफूज जिनसी रवैये HIV का सबब है। पाकिस्तान में HIV के मरीजों की मजमूई तादाद अंदाज़न 3.5 लाख तक पहुँच चुकी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बाज़ मकामात पर जालाबारी। स्वात, एस्तोर, एबटाबाद और मानसेरा में गरज चमक के साथ दूसरे रोज़ भी बारिश। गलियात और वादी नारान में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम के बाला इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। लैंड स्लाइडिंग से रिहायशी मकान गिर गया। अहले खाना को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। वादी ज़ियारत के बालाई पहाड़ी इलाकों तोबा चकजई और तोबा काकड़ी में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बालाई इलाकों में 19 अप्रैल तक तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर जालाबारी का इम्कान है। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज़। लाहौर से निजी एयरलाइन की परवाज़ सुबह 10:30 बजे 350 आज़मीन हज को लेकर रवाना हो गई। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, सऊदी सफ़ीर और दीगर हुकाम ने आज़मीन हज को रुखसत किया। कराची से रात 3 बजे पहली परवाज़ 160 आज़मीन हज को लेकर गई। गवर्नर सिंध ने आज़मीन को फूल और तोहफ़े देकर रुखसत किया। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत आज़मीन हज की इमिग्रेशन एयरपोर्ट पर ही की जा रही है। गाज़ा पर 2 साल की इसराइली बमबारी और ज़मीनी ऑपरेशन में 38,000 से ज़्यादा ख़वातीन और बच्चियाँ शहीद हुई। 11,000 से ज़्यादा शदीद नौयत की ज़ख्मी हुई जो उम्र भर की माजूरी के साथ जिंदा हैं। 8 लाख के लगभग ख़वातीन और बच्चियाँ बेघर हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2025 के दौरान इसराइली हमलों में औसतन रोज़ाना 47 ख़वातीन और बच्चियाँ शहीद हुई। 2 साल के दौरान 22,000 ख़वातीन और 16,000 से ज़्यादा लड़कियाँ इसराइली बमबारी और ज़मीनी ऑपरेशन में शहीद हो गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल की इसराइल से तिजारती मुआहदे की मुअत्तली के लिए यूरोपीय क़यादत पर दबाव डालने की अपील। कहा 21 अप्रैल यूरोपीय यूनियन और इसराइली तिजारती मुआहदे का फैसला कुल लम्हा हो सकता है। ब्रसल्स में आलमी इत्तेहाद बराए 2 रियासती हल पर अमल दरामद का इजलास होगा। इजलास में जर्मन चांसलर और इटली की वज़ीर आज़म का कलीदी किरदार होगा। यूरोपीय यूनियन जर्मन चांसलर और तालवी वज़ीर आज़म को ईमेल करके मुआहदे की मुअत्तली का मुतालबा करे कि वो इसराइल की नस्ल कुशी, गैर कानूनी कब्जे और नस्ल परस्ती को ग्रीन सिग्नल देना बंद कर दें। अगर अमेरिका ईरान का मुकाबला नहीं कर सका तो इसे चीन से भी नहीं उलझना चाहिए। सदर ट्रंप ने साबित कर दिया कि अमेरिका जितना ताकतवर समझा जाता था उतना है नहीं। बेलारूस के सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको का अमेरिकी सदर को पैगाम। कहा अमेरिका के असल मफादात तेल और गैस हासिल करना है। खुद को आमिर कहने के अमेरिकी इल्ज़ाम पर बेलारूस के सदर ने कहा कि वेनेजुएला, क्यूबा और मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी पॉलिसियाँ असल आमरीत है। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा भी आने वाले दिनों में ईरान अमेरिका अमन मुआहदे के लिए पुरुमीद। कहा अमेरिका ईरान हतमी मुआहदे के लिए पाकिस्तान और मिस्र बतौर साजिश सख्त कोशिशें कर रहे हैं। खत्ते समेत पूरी दुनिया ईरान अमेरिका जंग से मुतासिर हो रही है। अमेरिकी हुकूमत ने गाड़ियाँ बनाने वाले बड़े अमेरिकी इदारों से हथियार बनाने का काम बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी हुकाम ने जनरल मोटर्स और फोर्ड समेत मुख्तलिफ अमेरिकी गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियों के टॉप एग्जीक्यूटिव से मुलाकात की। उनसे कहा कि वो असलहा बनाने के काम में ज़्यादा बड़ा किरदार अदा करें। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स ने इस खबर पर पेंटागन से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि महकमा जंग बेहतरीन असले के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल को बरोकार लाने के लिए पुरज़्म है। ईरान और यमन में हज़ारों अफराद के मुजाहरे। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुश्तबा ख़ामनाई के हक़ में मुजाहरा। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। एक और मार्च में माओं की बच्चों के साथ शिरकत। यमन के दारुल हुकूमत सना में ईरान, लबनान और इराक़ और फ़लस्तीन के हक़ में रैली। मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के हक़ में नारे।
बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने इसराइल के खिलाफ पाबंदियों का मुतालबा कर दिया है। पार्लियामेंट में हंगामी तहरीक पेश। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंटेरियंस ने इसराइल के मगरबी किनारे के इलाक़ के मंसूबों पर इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा किया। 75 अरकान पार्लियामेंट की जानिब से तहरीक की हिमायत सामने आई। तहरीक में कहा गया कि इसराइली फ़लस्तीनी ज़मीन पर अपने कब्ज़े को बाज़ाब्ता शक्ल देना चाहते हैं, मकबूजा इलाके में अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहते हैं। बरतानिया बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपनी पॉलिसी तरतीब दे। रूस और भारत ने एक दूसरे के मुमालिक में फ़ौजियों की तैनाती का 5 साला मुआहदा कर लिया। रूसी मीडिया के मुताबिक किसी भी एक वक्त में एक मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा 3000 फ़ौजी, 5 फ़ौजी जहाज़ और 10 लड़ाका तैयारे मेज़बान मुल्क के इलाके और फ़ज़ा में रख सकेगा। चीन के सूबे सिंकियांग में रेतीले तूफ़ान की वीडियो वायरल हो गई। जुमे को रेत और गर्दो गुबार का तूफ़ान सिंकियांग के शहरों को लपेट में लेता दिखाई दिया। शदीद गर्द आलूद तूफ़ान से मुतासरा इलाकों में हद निगाह में नुमाया कमी आई। ताहम बारिश के बाद सूरत हाल बतदरीज बेहतर होती चली गई। लोग गायकी की पहचान आरिफ लोहार को सालगिरह मुबारक। आरिफ लोहार आज 59वीं सालगिरह मना रहे हैं। अदाकारा तूबा अनवर को पहाड़ों पर रहना क्यों पसंद है और अदाकार उसामा ताहिर क्या जानने के लिए अदाकारी के शोबे में आए। मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ नौजवान फनकारों की नोक झोंक का पार्ट 1 देखिए। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आधी से ज्यादा आबादी हमारी उम्मीद से है, पर जीने का सामा तो बाहर कुव्वत खरीद से है। और रेस लगा दी है, भगदड़ मचा दी है भाई ने, नाई ने धूम मचा दी है, लाइन लगा दी है दाई ने। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ठहर जरा दम ले, वक्फा जरा हम ले, खुद भी जरा जी ले औरों को भी जी लेने दे। ठहर वक्फा जरा हम ले, खुद भी जरा जी ले औरों को भी जी लेने दे। कम है पानी इस दुनिया में जानी, खत्म ना हो जाए पी लेने दे, जी लेने दे। समझ आई? मीर खलील रहमान फाउंडेशन और पॉपुलेशन काउंसिल की खुसूसी मुहिम वक्फा के तहत शहजाद रॉय का स्पेशल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया।